छोटी गंगा बोलकर नाले में कुदा दिया। यह मशहूर फिल्मी डायलॉग हाल ही में देश में बुलबुली की तरह अवतरित हुए NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन पर एकदम सटीक बैठता है। जिस प्रकार किसी भी नई चीज के बाजार में आने से जनता के बीच एक कौतूहलता का माहौल बन जाता है, कुछ ऐसा ही माहौल अभी भारत में देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से मार्केट में NFT का नाम बहुत चर्चा में है। खिलाड़ियों से लेकर कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी तक सब NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन लॉन्च कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ अभी इन्हें लॉन्च करने की तैयारी में हैं। लोगों की अब इस डिजिटल एसेट की तरफ रुचि बढ़ती जा रही है। देश की आम जनता भी NFT के उपयोग का मन बना रही है। पर एक सत्य यह भी है कि मीडिया NFT के सकारात्मक पक्ष को दिखाने में व्यस्त है, जबकि इसके नकारात्मक पक्ष और इसके दूरगामी परिणाम के बारे में जानना अति आवश्यक है। जिस तरह से मीडिया ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर लोगों में भ्रम फैलाया है, मौजूदा समय में वही खेल NFT को लेकर भी किया जा रहा है। वह भी तब जब कई एक्सपर्ट NFT को एक घोटाला बता चुके हैं। दरअसल NFT एक डिजिटल संपत्ति होती है जिसे ब्लॉकचेन तकनीक के जरिए संभाला जाता है। इसमें आप इमेज, गेम, वीडियो, ट्वीट किसी को भी NFT में बदलकर मोनेटाइज कर सकते हैं। इसमें खास यह है कि इस डिजिटल एसेट को क्रिप्टो करेंसी के जरिए खरीदा और बेचा जाता है। नॉन फंजिबल टोकन काफी यूनिक है क्योंकि इसका एक यूनिक आईडी कोड होता है, इसलिए दो NFT कभी भी आपस में मैच नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही इनको डुप्लीकेट भी नहीं बनाया जा सकता है। पिछले कुछ महीनों में दुनिया भर में NFTs को लेकर चर्चा काफी तेज है। हालांकि बहुत से लोग इस बात को लेकर आशंकित हैं और उनका आशंकित होना जायज भी है, क्योंकि इसका आधार ही ऐसा है जो आम जनता की समझ से बाहर है। NFT क्या है और यह क्या दर्शाता है के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए NFT स्टार्टअप दावा करते हैं कि उनका उत्पाद कला की दुनिया के लिए क्रांतिकारी है। इसके विपरीत NFT हाईटेक कपड़ों में लिपटा हुआ एक घोटाला है। प्रचार ने NFT की खरीदारी के बुलबुले को और बढ़ा दिया है। यह बुलबुला कितने समय तक चलेगा इसका अंदाजा किसी को नहीं है। बताते चले कि क्रिप्टो करेंसी की तरह NFT भी एक ब्लॉकचेन का प्रारूप है। कोरोना महामारी के बीच क्रिप्टो करेंसी सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही है। एक वर्चुअल करेंसी के नाम पर इससे कई निवेशक मालामाल हुए तो कई निवेशक लुट गए। बता दें कि वर्ष 2021 में फ्रॉड करने वालों ने क्रिप्टो के निवेशकों से कुल 58,000 करोड़ से अधिक की ठगी कर ली। ये तो फिर भी आंकड़ों में दर्ज है, वास्तविक संख्या इससे काफी बड़ी हो सकती है। ब्लॉकचेन का विश्लेषण करने वाली फर्म चेन एनालिसिस की ताजा रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2021 में क्रिप्टो करेंसी के कारोबार में वित्तीय घोटालों की संख्या 50% से ज्यादा बढ़कर 3300 के पार हो गई। वर्ष 2020 में ठगी के मामलों की संख्या 2052 थी। 100 बात की एक बात, प्रौद्योगिकी पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेना विनाशकारी साबित हो सकता है। सरकार इन सभी मामलों पर पैनी नजर बनाए हुए है। यह देश के लोगों को भी समझना होगा कि टैक्स को अमल में लाना है, उस पर आश्रित हो जाना बेवकूफी से कम नहीं है। NFT के नाम पर जहां एक और बिल्ली का कार्टून करोड़ों में खरीद और बिक रहा है, यह अपना प्रभाव और विस्तार करने के लिए एक प्रचार का माध्यम भी हो सकता है। इसे नहीं भूलना चाहिए। NFT के नाम पर निसंदेह घोटालों की फेहरिस्त निकलेगी यदि इस पर अंधश्रद्धा और लालच का चोला पहनकर विश्वास किया गया।